हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग है 25 दिसंबर का, मीठी का बर्थडे स्पेशल ब्लॉग है, ये बर्थडे ब्लॉग है। और इस दिन हम लोग उठे थे मॉर्निंग में 6 बजे और अभी बाहर जा रहे हैं। तो लगभग 7 बजे के करीब में जा रहे हैं। हम लोग 6 बजे उठे और जल्दी जल्दी सब लोग नहा लिए थे, बाबू को छोड़ करके। मीठी, मैं और मेरे हस्बैंड सब लोग नहा धो के, और मैं बिना मेकअप के ही घर से निकल गई थी। मतलब सोचा कि कार में ही कर लूँगी। और ये फर्स्ट टाइम मैं कार में कर रही हूँ, जो कि करने में बिल्कुल नहीं बन रहा है। काजल में लगा रही हूँ कम से कम। मैं सोच रही थी कि हाँ बेटा, कुछ ना तो कम से कम आईब्रो, बाबू गंदी बात, कम से, तो मैं सोच रही थी बस लिपस्टिक कर लूँ, काजल कर लूँ, और आईब्रो थोड़ा फिल करना होता है क्योंकि आईब्रो मेरा बहुत दिन हो गया बनवाया हुआ। घर जाने से पहले ही, मतलब छठ से पहले ही नवंबर में बनवाई थी मैं। तो इतना दिन में उग जाता है ना, अजीब सा हो गया हुआ है, आईब्रो ख़राब भी हो गया। तो थोड़ा सा फील कर लो तो सही लगता है। और काजल, लिपस्टिक और बाकी फाउंडेशन ये सब नहीं भी लगाओ तो चल जाता है। तो उसके बाद हम लोग पहुंच रहे हैं स्टेशन के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और जो हमारा ट्रेन है वो है राजधानी एक्सप्रेस। तो आप लोगों को पता होगा, राजधानी एक्सप्रेस में ब्रेकफास्ट ये सब मिलता है। तो खाने वाने का भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मॉर्निंग में निकल ही चुके हैं। चाय भी अच्छा खासा मिल जाता है, तो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद लेकिन एक चीज़ था मेरे मन में कि जब जा रहे हैं कोलकाता, जो हमारा, हाँ हम लोग कोलकाता जा रहे हैं। मतलब पहले से ये प्लान था कि मीठी के बर्थडे पे अगर जैसे घर पे अगर नहीं मनाए तो कहीं बाहर ही जाएंगे, और बाहर में जो नज़दीक जगह होगा वहीं जाएंगे। तो सबसे नज़दीक तो कोलकाता, ये 3 घंटे का रास्ता है यहाँ से। तो वहीं हम लोग जाने का सोच रहे थे और वहीं गए भी। और वहाँ में बीच पे जाना था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। थोड़ा सा दूर है, कोलकाता से भी 3 घंटा लग जाता है उस जगह पे जाने में। तो ये देखिए ब्रेकफास्ट आ चुका है यहाँ पे। बहुत अच्छा मतलब चीज़ें दे देता है, जैसे ब्रेड दे दिया, तो बटर ब्रेड, और क्या बोलते हैं, चाय दे दिया, कटलेट था, और ये फ्रूटी जूस वगैरह जो भी होता है वो सब था। तो सबको मतलब एक प्लेट अगर पूरा कोई खा ले तो पेट काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा। इनफैक्ट खा भी नहीं पाएगा, जो बहुत ज़्यादा भी खाता होगा उसका भी पेट भर जाएगा। जैसे मैं सिर्फ कटलेट खाई थी, उसमें ही मेरा पेट काफ़ी भर गया था, क्योंकि बड़ा बड़ा था। और बच्चे जूस पी लिए थे, और मीठी थोड़ा सा ब्रेड भी खाई थी। बाकी एक प्लेट का पूरा ब्रेड, 2 ब्रेड था वो, मतलब कि खराब, मतलब वापस चला गया। वो वापस मतलब वो फेंका ही गया होगा, कोई खाएगा थोड़ी ना जूठा। लेकिन एक बात बोल रहा है कि वो बेकार ही हो गया, क्योंकि मेरा इसके बाद कुछ खाना नहीं हुआ। इतना मॉर्निंग में खाने का आदत ही नहीं है। घर पे तो मैं 1 बजे 12 बजे खाती हूँ, और यहाँ 9:30 में मिल गया तो 9:30 में थोड़ी ना खाऊंगी। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो इसके बाद अब कहाँ खाएंगे कहाँ नहीं, तो चलो खा लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग कोलकाता पहुंचने के बाद काली घाट जाने का प्लान किए थे, क्योंकि काली घाट मंदिर जो है, काली माँ की मंदिर, वो एक टाइमिंग था, मतलब 2 बजे के अंदर में बंद हो जाना था। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो भी मंदिर है, सब मंदिर में भीड़ ही होता है। कोई अगर फेमस मंदिर है तो बहुत लंबी कतार लगती है, मतलब बहुत लाइन वाइन लगना पड़ता है। और जितना मतलब सुनी थी मैं, उससे ज़्यादा ही देखने को मिला, जो कि आगे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि क्या व्यवस्था है वहाँ का। तो फिलहाल यहाँ कृष्णा बहुत अत्यधिक बदमाशी कर रहा था। और इसका बदमाशी क्या होता है, ये अपना हिसाब से खेलता है, जो कि हमारे हिसाब से बदमाशी हो जाता है। यहाँ सबको टोकना, सबसे बात करना, किसी को टच कर देना। और आज तो ये पता नहीं, ये कभी नहीं करता था, मुंह में उंगली जो डाल रहा है ना, ये कभी नहीं करता था। पता नहीं आज ही ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब अभी आज जैसे कोई देखेगा तो ये तो सोचेगा कि ऐसे ही बच्चा कर रहा होगा। तो अब हम लोग कोलकाता स्टेशन पहुँचे, वहाँ से गाड़ी लेकर के काली घाट आए। और काली घाट के बाद ये काली मंदिर में बाहर में ये प्रसाद वसाद कुछ ले रहे हैं। प्रसाद का कुछ ऐसा था, मतलब ऐसे ही सीधे कैमरा से ले रही थी मैं। 100 का चीज़ 500 में मिल रहा था। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं उसका ज़्यादा खर्चा हो जाता होगा आई थिंक। जैसे अब हम लोग दोबारा अगर जाएंगे तो इससे कम ही होगा। वैसे भगवान के लिए इतना सोचते नहीं, लेकिन एक फिर भी होता है ना कि जो चीज़ें, जैसे मान लो कि अगर पेड़ा 300 400 का है, तो यहाँ मतलब 200 ज़्यादा बढ़ाकर, हर चीज़ बढ़ाकर दे रहे थे। और पंडित जी एक करना होता है, आप नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, और करोगे तो वो आपको पूजा भी करवा देंगे। और जो 2 घंटा में आप लाइन लग के देख सकते हो, पीछे सारा लाइन लगा हुआ है रोड पे। तो ये हम लोग लाइन से ना जाकर शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि हम VIP है, ऐसा बोल रहे थे पंडित जी कि VIP ले जा रहे हैं। मतलब उसका पैसा अलग से 500 रुपया ले रहे थे। तो जो 5 घंटे में पहुंचते, वो आधे घंटे में हमारा काम हो गया।
और ऊपर से पंडित जी पूजा भी करवा देंगे, दर्शन भी करवा देंगे। तो ये कुछ हम लोग रिकॉर्ड मतलब कुछ रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। ये देख सकते हो लाइन है इतनी लंबी सी, और ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आप लोगों को तो पता है किसी भी फेमस मंदिर में एक तो पहली बात रिकॉर्ड करने नहीं दिया जाता, दूसरी बात इतनी ज़्यादा लंबी कतार थी कि ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे। मोबाइल मतलब सब लोग कोई नहीं लिया हुआ है, मैं अकेली लेती ऐसे फ़ोटो तो अजीब लगता, वीडियो लेती तो, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन फिर भी मुझे दिखाना था वीडियो में, आप लोगों को दिखाना था, यूट्यूब पे शेयर करना था, इसलिए मैं ले रही हूँ। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कोई नहीं ले रहा है, बस सबका दिमाग है कि कैसे बस दर्शन हो जाए। तो बस इसके बाद आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद सीधे काली माँ का दर्शन हुआ और उसके बाद मन प्रसन्न हो गया। और उसके बाद ये देखिए अभी टिक्का नहीं लगा हुआ है फिलहाल, ये लास्ट रिकॉर्डिंग था। उसके बाद ये देखिए टिक्का लग गया, मतलब दर्शन हो गया, वहाँ पर टिक्का लगा दिया और दर्शन भी हो गया। और उसके बाद रिकॉर्ड करते करते मैं आ रही हूँ वहाँ जहाँ से मैंने पंडित जी लिया था, वहाँ पैसा वैसा पे करके। और फिर एक कहा जाता है ना कि मतलब हम लोग बोलते हैं कि कहीं धाम पे जाओ तो वहाँ से ही खा कर आओ, रेस्टोरेंट में मत जाओ, वहाँ का जो छोटा मोटा बना रहता है खाने के लिए। तो ये था, यहीं पे हम लोग बहुत सस्ता खाना था। तो यहाँ पे हम लोग पूरी सब्जी, समोसे और ये क्या बोलते हैं डोसा खा लिए। खाकर फिर से गाड़ी लिए और गाड़ी जहाँ लेना था मतलब लिए वहीं पे अमरूद दिखा, जो बहुत सुंदर अमरूद था, एकदम फ्रेश। मुझे अमरूद वो वाला पसंद है जो ज़्यादा पका हुआ भी नहीं और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं। ये दिखा रही हूँ मैं, इतना सुंदर अमरूद रहता है ना तो मन करता है कि ले लो। और हस्बैंड मेरे खाने वाले नहीं थे, लेकिन मैं ऐसे खिला दे रही हूँ तो वो भी खा ले रहे हैं। और मैं थोड़ा रिकॉर्ड भी कर ले रही हूँ कि मैं अमरूद इंजॉय कर रही हूँ। मैं कभी कभी ऐसे खाते पीते का दिखाती हूँ, मतलब खाना तो दिखा देती हूँ जब रेस्टोरेंट वगैरह जाती हूँ तो हाँ ये सब खा रही हूँ, लेकिन ऐसे खाते हुए लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अमरूद खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये ख़रीदा हुआ अमरूद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो मज़ा आ गया अमरूद खा करके। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी हम लोग इसके बाद मंदिर के बाद हमारा प्लान था कि मीठी को जू जाना था। अभी मीठी बड़ी हो रही है, ये ना फ़ोन वोन देखती है तो उसमें देखती है कि एलिफेंट देख रहे हैं, जू जा रहे हैं, जू में क्या क्या देखते हैं, जानवर जो होता है वो ये मतलब उसका एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है। तो अभी जो इसको जो मन है वो कराने का मेरा ज़्यादा मन है, क्योंकि इसको नया नया चीज़ एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है कि हाँ जू जाए तो बीच जाए। आजकल के बच्चे ये सब ज़्यादा मतलब ये सोचते हैं इतने छोटे से ही। तो हमारा माता पिता होने के इससे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को ये सब चीज़ें कराएं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। बस हम लोग आ गए जू में, और जहाँ नॉर्मली 10 लोग रहते होंगे जू में, वहाँ आज 100 लोग हैं, इतना ही समझ लो। मतलब कोई भी बैठने की जगह तो थी ही नहीं, वैसे बना हुआ था लेकिन पूरा भरा हुआ था। मतलब अत्यधिक भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, जितना कुछ था नहीं उससे 3 गुना भीड़ था। और हम लोग बहुत थक गए थे। आप ये सोचो कि अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एक तो वो ऊपर से खड़े ही, मतलब खड़े कहने का मतलब बैठ रहे हो, लेकिन उस तरह का आराम नहीं मिल रहा है जैसे कहीं होटल लिए लेटे बैठे, ऐसा वाला आराम नहीं मिला। और अगर होटल लेते तो एक दिन रुक जाना पड़ता, जो कि थोड़ा संभव नहीं था। हस्बैंड ऑलरेडी 2 दिन का छुट्टी ले चुके थे, तो 26 से इनको ड्यूटी जाना ही जाना था, और 25 को भी इनको होता है ना कि थोड़ा थोड़ा मतलब फ़ोन ये वो सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा था इनको प्लांट में, तो थोड़ा सा वो भी देखते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मतलब ये कर रहे हैं और देख रहे हैं, बहुत चीज़ें देखी, अब क्या क्या बताएं। ये क्या था, बत्तख था या हंस था पता नहीं, मेरे हिसाब से ये हंस है, लेकिन आप लोग बताना, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। बत्तख ही बोलते हैं ना जो पानी में ऐसे रहता है। लेकिन ये जू में हर चीज़ बड़ा बड़ा दिखता है और हर चीज़ थोड़ा अलग टाइप का दिखता है। जो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वो पैरोट देखा था, जो कि बहुत ही अलग टाइप का था और बहुत ही रंग बिरंगा था। हमने तो 2 ही 3 रंग का देखा हुआ है। पैरोट वाइट कलर का देखा था, ग्रीन कलर का तो ऑब्वियसली घर घर में रहता ही है, और फिर 1-2 कलर और देखा है जो मल्टी कलर में होता है, ब्लूइश टाइप में, वो भी मैं देखी थी। लेकिन यहाँ बहुत तरह का पीला वीला बहुत सुंदर सुंदर पैरोट, हाँ पीला भी मैं देखी हूँ, लेकिन ये बड़ा बड़ा था यहाँ पे। उसके बाद ये आ गए एलिफेंट के पास। मीठी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत इसको अच्छा लग रहा था। इसको मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी ये सब चीज़, जो सामने से इतना बड़ा बड़ा चीज़ देख रही थी वो, तो इसको बहुत अच्छा लगता था। और इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, इसको खुश देखकर हम लोग का थकावट थोड़ा मिट जा रहा था। लेकिन बाबू को लेकर के मेरे हस्बैंड कुछ ज़्यादा ही थक रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा भी सामान आप हाथ में लेकर रहो तो वो भारी लगता है। तो बाबू तो ऑब्वियसली 1.5 साल का बच्चा है और पूरे टाइम गोदी लेना
ना, मतलब हाथ उनका दर्द हो गया था जब घर पे आए थे, तो बोल रहे थे कि घाव की तरह दर्द हो रहा है हाथ। अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, कल होकर बोल रहे थे, 26 को वो बोल रहे थे। तो अब यहाँ पे आ गया लॉयन, हाँ, जो कि मेल और फीमेल दोनों है। लॉयन है या टाइगर है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। लॉयन है ना, आप लोग बताना, मैं जूम करके दिखाऊंगी। तो मतलब कि नहीं, टाइगर है शायद, मेल और फीमेल दोनों है यहाँ पे। तो वही मैं दिखा रही थी। और उसके बाद हम लोग मीठी को आइसक्रीम, मतलब बीच बीच में ये था ना कि कुछ कुछ खाना पीना भी होते रहे, तो मीठी को आइसक्रीम खिलाना था, तो थोड़ा सा साइड में आ गए। और असली वाला नहीं तो नकली वाला ही सही, नकली वाला जानवर सबका पोस्टर जो लगा हुआ था वहीं पे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि 100 लोग में 99 लोग फ़ोटो वीडियो के लिए ही घूमने जाते हैं, पता नहीं क्या, मतलब मैं तो खुद ही करती हूँ, लोगों को क्या बोलूँ। लेकिन सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही, मेरे हस्बैंड को ये चीज़ बताना होता है कि देखो वो कौन सा वीडियो बनाता है, ये कितना, मतलब हर कोई वीडियो फ़ोटो में ही लगा रहता है यार, मतलब हर कोई फ़ोटो वीडियो ही लेता है, बस मेरे हस्बैंड को छोड़ करके। मेरे हस्बैंड को लगता है कि सिर्फ मैं ही लेती हूँ। तो उसके बाद मीठी को यहाँ एक पार्टनर मिल गई खेलने के लिए, तो ये थोड़ा देर खेली, तो थोड़ा इसका भी रिकॉर्ड कर ली। थोड़ा देर खेल रही थी और उसके बाद बाबू रोने लगा इसका बैडमिंटन लेने के लिए। तो अब इसके बाद हम लोग जू से निकल जाएंगे क्योंकि अत्यधिक थक गए थे हम लोग। बस ये है ना कि चलना 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 ही हो रहा था, कहीं बैठने वाला था ही नहीं, जो भी बैठने वाला था वो भरा हुआ था। तो ये देखिए बिछा बिछा कर नीचे में सब बैठा हुआ है। अब हम लोग तो ऐसा व्यवस्था लेकर गए नहीं थे, सब लोग वहाँ चावल दाल खा रहा है तो ये खा रहा है वो, मतलब खाना लेके गया हुआ था। तो ऐसा मुझे पसंद भी नहीं है कि इतना, मतलब ये कुछ भी ऐसे, मतलब बिछा लो खाओ पियो, मतलब थोड़ा सा जाओ घूमो फिरो, फिर जाओ रेस्टोरेंट में खाओ या फिर और कहीं खाओ, ये क्या है, मतलब कि जाओ वहीं पे पसर जाओ। हाँ, ऐसे पिकनिक मनाने जाते हैं 2-4 लोग मिल के, तब अच्छा लगता है कि हाँ उस हिसाब का। लेकिन फिर भी चावल दाल कौन ले जाता है यार, पूरी सब्जी ले जाओ, कुछ ऐसा ले जाओ जो ज़्यादा ये ना हो। सब मैं देखी तो अजीब लग रहा था, और अच्छे खासे लोग भी थे, ये भी नहीं कि कोई भी। हाँ, अब हम लोग निकल रहे हैं और यहाँ कुछ भी देखो वहीं पे भीड़ लग जा रहा है, मतलब थोड़ा सा पानी वानी था, पता नहीं क्या था, वहीं पे भीड़ लगा हुआ है यार। फिर जब मैं देखती हूँ, भीड़ देखकर देखती हूँ, तो यार ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, जंगल है, जंगल में पानी है, पता नहीं इसमें क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा था। और ये देखिए सिर्फ और सिर्फ सब लोग फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं। हम लोग अब एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। मीठी का दिखाने के चक्कर में मेरा पेट दिख रहा है, इग्नोर कर दीजिएगा, निकला हुआ पेट। तो मतलब ये बर्थडे थोड़ा सा अलग टाइप से था, थोड़ा यूनिक टाइप और मेमोरेबल, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि देखो पहली बात तो बर्थडे के दिन इतना ज़्यादा घूमना फिरना, हमारा थकावट हुआ लेकिन मीठी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, उसको कोई थकावट नहीं लगा, कभी एंड तक थकावट नहीं लगा, तो बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगा। मेमोरेबल भी इसीलिए क्योंकि बहुत सारे, मतलब कि ये हो गया अलग टाइप से किया हमने, अलग जगह घूमा फिरा, अलग खाया पिया पूरा दिन, तो ये भी हो गया एक मेमोरेबल भी और थोड़ा स्पेशल भी है ही। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं KFC, जो भी जहाँ मिल रहा था खाने को अच्छा, वहाँ पे हम लोग चले जा रहे थे क्योंकि इतना जानकारी तो था नहीं, अपना शहर में रहता तो पता रहता है कि फ़लाने जगह फ़लाना है, KFC है तो मैकडी है, तो मतलब कुछ भी, मतलब है डोमिनोज है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे और यहाँ पे भरपूर मात्रा में खाना खा लिया। बाबू को ज़्यादा कुछ नहीं, बस फ्रेंच फ्राई खिलाया जाता है, मीठी अपना आइसक्रीम खाई और हम लोगों ने जो भी खाया खा लिया। उसके बाद यहाँ से फिर निकल करके, आज चूँकि 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी होता है, तो कोलकाता में भी बहुत सारे लोग, वैसे तो हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में भी मैं देखी हूँ बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे और चर्च में घूमने जाते हैं, मतलब 100 में 10 ही लोग घर पे रहते होंगे मुजफ्फरपुर में भी, नहीं तो 90 लोग तो घूमने ही जाते हैं क्रिसमस डे के दिन एकदम तैयार व्यार हो करके। तो ऐसा ही यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग घूमने के लिए निकले हुए थे, लेकिन हमारा जो मज़ा था वो कम हो गया था क्योंकि पूरा दिन हम लोग घूम चुके थे, अब हो गया था शाम।
अब तक आप लोगों ने जो वीडियो देखा है वो कोलकाता का था। अब हम लोग आ गए दुर्गापुर इतना ही देर में, मतलब 3 घंटा का रास्ता है, शायद 2.5 घंटा में ही हम लोग आ गए थे। उतना देर में सो गई थी, आपको मेरा आँख देखकर पता चल रहा होगा, थोड़ा फुला फुला लग रहा हुआ है, तो थोड़ा देर में सो गई थी। और उसके बाद पहुँच गए हम लोग दुर्गापुर। यहाँ पर हम लोग का प्लान था, ऑब्वियसली इतने ज़्यादा थक गए थे तो खाना तो खा करके जाना ही था, डिनर करके तो जाना ही था। साथ ही साथ हमारा प्लान था कि कोलकाता में ही मतलब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएँगे, वहीं पर केक कट होगा और वहीं से आएँगे। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कौन सा अच्छा है। वहाँ पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट और बार दोनों जो होता है, रेस्टोरेंट कम बार कुछ ऐसे ही करके था। तो वैसे में मेरे हस्बैंड जाते नहीं हैं और ज़्यादातर जो भी दिख रहा था वो ऐसा ही था कि रेस्टोरेंट भी था और बार भी था, मतलब वहाँ पे लोग फैमिली वाले खाना भी खाएंगे और कोई दारू अगर पीने वाला हो तो वो भी। तो वैसा जहाँ भी दिख रहा था वैसा ही, इसलिए हम लोग सीधा आ गए फिर प्लान चेंज करके दुर्गापुर। और दुर्गापुर में तो फिर भी इतना दिन से है, लगभग 6 महीने से, तो पता चल चुका है 1-2 रेस्टोरेंट, मतलब 1-2 क्या, मतलब रेस्टोरेंट के बारे में पता चल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे केक लिए, उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट में आए, खाना ऑर्डर किया और बस हम ही लोग थे जो 4 लोग, काफ़ी है हम चारों एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया फिर से मीठी के लिए, और ये था इसका हैप्पी बर्थडे वाला केक कि 25 तारीख वाला, जो कि आप लोगों ने 24 तारीख वाला घर पे देखा होगा, अभी ये 25 तारीख वाला था। तो यहाँ पे हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं और इसके बाद केक कट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग केक ज़्यादा खाएंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली भी खाना खाना है, तो केक खाएंगे तो क्या ही खाना खाएंगे। तो बस सारा का सारा केक हम लोगों ने दे दिया इन्हीं लोगों को, बेटर लोगों को, ताकि जैसे होता है ना कि हम लोग घर पे मनाते हैं या फिर कुछ लोगों को बुलाते हैं तो उसी जरिए वो लोग खा लेते हैं, मतलब केक कुछ लोग खाते हैं। बट यहाँ तो हम लोगों ने किसी को बुलाया नहीं, तो बर्थडे हो तो किसी और को भी केक खाना चाहिए, तो ये पर्पज़ से हम लोगों ने दे ही दिया कि मीठी के बर्थडे के नाम पर वो लोग अपना केक खा लेंगे, थोड़ा सा आशीर्वाद भी मिल जाएगा, विश भी मिल जाएगा बिना विश किए भी। और उसके बाद हम लोगों ने खाना एंजॉय किया। फ़िलहाल अभी यहीं पे केक था, उनको समझ में नहीं आ रहा था, मैं कई बार बोल रही थी कि आप लोग ले लीजिए, फिर भी वो लोग बोले थे अरे नहीं मैडम कोई बात नहीं। तो फाइनली लास्ट में वो ले लिए और इसके बाद हम लोग खाना पीना खा लिए। उसके बाद कुछ फ़ोटो क्लिक, जो कि खाने से पहले ही मैंने मीठी का लिया था, और ये खाने के बाद और कुछ फ़ोटो वो जो थे सर्व कर रहे थे बेटर, वो भी क्लिक कर दिए थे, तो कुछ फ़ोटो हो गया। और इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। ब्लॉग यहीं पे एंड हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।